दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई शानदार जगह है जो कि विश्व में सबसे अधिक विकसित होने के कारण जानी जाती थी, लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद अपना अस्तित्व खोती जाती थी। ऐसे ही आज हम जापान के एक ऐसे समुद्र के चारों तरफ से घिरे हशीमा आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कभी दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाले स्थानों में शुमार था। दोस्तों, हशीमा आइलैंड पिछले 40 वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। ये देखने में काफ़ी डरावना भी लगता है। दोस्तों, इसको देखने पर यह एक युद्धपोत बैटलशिप की तरह दिखाई देता है, जिस कारण इसका नाम बैटलशिप आइलैंड पड़ गया था। दोस्तों, यह आइलैंड नागासाकी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सन 1890 में इस जगह को मित्सुबिशी नाम के शख्स ने खरीदा था और 1916 में द्वीप पर पहली कंक्रीट इमारत दिखाई दी। यह 9 मंजिल ऊंची थी और यह इतनी मजबूत थी कि द्वीप पर हर साल आने वाले कई तूफानों से अंदर के लोगों की रक्षा कर सकती थी। दोस्तों, इसके बाद अधिक से अधिक इमारतों का निर्माण किया गया, लेकिन तेजी से बढ़ते द्वीप के साथ एक स्याह पक्ष भी जुड़ा हुआ है। इमारतों का निर्माण कोरियाई और चीनी कैदियों द्वारा किया गया था, जिन्हें 1930 से द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद यहाँ काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इन मजबूर मजदूरों की स्थितियाँ कठिन थी और कभी भी घर वापस लौट नहीं पाए। 1887 से 1974 तक यहाँ पर कोयले की खुदाई होती थी। इस आइलैंड में हजारों वर्कर रहते थे, लेकिन दोस्तों वर्तमान में यहाँ का आलम यह है कि परिंदा भी पर मारने में सोचता है। कहने का मतलब है यह स्थान वर्तमान में वीरान जगह बन चुका है। हिरोशिमा के पास स्थित इस आइलैंड की जनसंख्या 5000 से अधिक थी। यहाँ काम करने वाले लोगों ने इस द्वीप का नाम जेल द्वीप या यहाँ तक कि नरक द्वीप रखा। युद्ध के बाद जापानी स्वयं यहाँ काम करने के लिए द्वीप पर आए। 1959 में इस द्वीप की जनसंख्या चरम पर थी। दोस्तों, हशीमा आइलैंड पर 5000 से अधिक लोग काम करते थे और रहते थे। क्योंकि द्वीप बहुत बड़ा नहीं था, इसका मतलब था कि उनके पास प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 फीट रहने की जगह थी। 1974 में खदानों में कोयला खत्म होने लगा और सभी लोगों ने द्वीप छोड़कर चले गए। जल्द ही द्वीप के निर्जन हिस्सों को प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया गया। यह स्थान 16 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे गुनकनजिमा नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण इसे उस समय दुनिया की घनी आबादी वाली जगहों में शामिल किया गया था। दोस्तों, इस आइलैंड के चारों तरफ मजबूत दीवार बनाई गई थी, जो अभी भी है। वक्त की मार से यह खूबसूरत जगह भूतिया स्थान में तब्दील हो गया है, क्योंकि इसके रखरखाव में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। मौसम की मार का असर कंक्रीट पर पड़ने लगा और इमारतें टूटने लगी। कभी कभी लोग यहाँ डेरा डालते थे, लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक बात थी। दोस्तों, सरकार लोगों को स्वयं वहाँ जाने से हतोत्साहित करना चाहती थी और इसलिए इसे पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय लिया। जो दीवारें गिरने की कगार पर थी, उन्हें खड़ा कर दिया गया या बदल दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटकों को चोट न लगे। दोस्तों, हशीमा आइलैंड को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था, लेकिन उत्तर और दक्षिण कोरिया ने इस योजना का विरोध किया। वे अंधेरे अतीत के बारे में नहीं भूले थे। अंत में कोरिया झुक गया, लेकिन उन्होंने जापान से अपने अपराध स्वीकार करने की मांग की। दोस्तों, वे यह भी चाहते थे कि जापान उन सभी लोगों के लिए द्वीप पर एक स्मारक बनाए जिन्हें वहां काम पर रखा गया था। जापान अंत में सहमत हो गया, लेकिन दोस्तों उसी दिन कागजात पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद मांगे मेज से हटा दी गई। यूनेस्को ने 2015 में इस आइलैंड को सूची में शामिल किया था, लेकिन निर्धारित शर्तों के तहत नहीं। भले ही आज पर्यटकों को इस द्वीप पर जाने की अनुमति है, लेकिन अतीत की गूंज अभी भी यहाँ मौजूद है। इस जगह पर सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट मुहैया थी, जिनके खंडहर देखे जा सकते हैं। जापान में आने वाले तूफान, इस बिल्डिंग व समुद्र की लहरों के सालों साल टकराने से बाहरी दीवार कई जगह टूट गई है। महज 35 वर्ष के बाद जापान की सरकार ने इस द्वीप में दिलचस्पी दिखाई और 22 अप्रैल 2009 को इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तब से यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है तथा कभी कभी लोग यहाँ घूमने भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अधिकतर समय यह स्थान वीरान ही रहता है।
यदि जापान आपके लिए थोड़ा बहुत दूर है तो आप इस द्वीप को भी देख सकते हैं गूगल मानचित्र में। दोस्तों, यह जगह बहुत ही खास है और यहाँ पर ट्रैवल के लिए प्लान बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल गुरु फैक्ट्स वर्ल्ड से। धन्यवाद।